प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आज हमारे जीवन में भले ही हम उन बातों को छोड़ चुके हो या कुछ ऐसी बीमारी हो, कुछ ऐसी बातें हो जिन्हें हम सोचते होंगे कि शायद हमारे जीवन में वो नहीं होगा, लेकिन प्रभु का आज से आपके और हमारे जीवन के लिए प्रॉमिस है, वादा है कि हमारे जीवन में जो चीजें नहीं हैं उसे परमेश्वर आवश्यक देगा। हमें विश्वास करना है, हमें उस पर आस लगाए रहना है। और जब हम विश्वास के साथ में उस पर आशा लगाते हैं, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। यदि हम दूसरा राजा 4 अध्याय 16 वचन पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि अगले वर्ष लगभग इसी समय एलिशा ने कहा कि तुम अपनी गोद में एक बच्चे को पाओगे या उसे गोद में पकड़ोगे, खिलाओगे। जब परमेश्वर के अभिषिक्त अगुवे जो कहते हैं उसे हमें और आपको स्वीकार एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। उनका हमें आदर करना है, इज्जत करनी है, उनके बात की सम्मान करना है। क्योंकि दूसरा राजा यदि 4 अध्याय में हम पूरा पढ़ते हैं तो एक धनी महिला के विषय में एक घटना पाई जाती है जिसके पास एक अच्छा घर था, वो प्रभावशाली उसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, लेकिन वह बांझ थी। बाइबल बताती है वह बांझ स्त्री थी, उसके पास बच्चा नहीं था और उसका पति बूढ़ा भी हो गया था। जब भी भविष्यवक्ता एलिशा उनके शहर से गुजरता था, जाता था, वह स्त्री एलिशा को रहने के लिए कमरा और उसके भोजन का प्रबंध अच्छी रीति से किया करती थी। एक दिन परमेश्वर ने एलिशा को, इस महिला को, उसके जीवन से गायब होने वाली चीज अर्थात ऐसी चीज जो उसके पास नहीं थी उसे देने की इच्छा को प्रकट किया। और हम पाते हैं कि 1 वर्ष के भीतर वह अपने बच्चे को अपनी गोद में पाई। उसने जो सोचा था वह हुआ। परमेश्वर जानता है कि लोगों के दिलों में आपके लिए अच्छा बनने की इच्छा किस प्रकार से उत्पन्न या पैदा की जा सकती है। आप सही काम करते रहें, परमेश्वर का सम्मान करें और वह आपकी मदद के लिए सही लोगों को खड़ा करेगा। परमेश्वर सामर्थ्य और अद्भुत परमेश्वर है। उसने इस संसार को रचा है, वो संसार का रचेता है। क्या है वो आपके जीवन में जो चीज नहीं है उसे वो प्रदान नहीं कर सकता? क्या जो आपके जीवन में जो चीज नहीं है क्या परमेश्वर उसे दे नहीं सकता? अवश्य दे सकता है। वह ऐसी चीजें घटित कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छी है। और परमेश्वर से कई बार हम और आप क्या करते हैं, हम उन बातों को सोचते नहीं और शांत रह जाते हैं कि नहीं, ये अब हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के साथ में अपनी सीमाओं को, अपनी उन बातों को अलग कर दो जिन्हें आप सोचते कि होंगी नहीं। आपके पास उन सपनों के लिए आशीष और उपाय हैं जो आप सोचते हैं कि होगा नहीं, उनके लिए आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, सिद्ध योजनाएं हैं। वो आपके जीवन में वो चीजें देगा जो आपके पास आज उपलब्ध नहीं है, जिन्हें आप सोचते हैं कि प्रभु ये चीजें मुझे नहीं मिल सकती, जिन्हें आपने छोड़ दिया है। शायद आपको काम नहीं मिल रहा है और आप निराश हो गए और सोचते हैं कि अब मुझे काम नहीं लगेगा। शायद आप बीमार हैं और चंगाई के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आज से आपके लिए प्रॉमिस है, वादा है कि आज इसी समय अगले वर्ष तक तुम चंगे हो जाओगे। यदि आप नशे से आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए या खुद के लिए, और नशा नहीं छूट रहा है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज इसी समय, इसी वक्त, इसी अगले साल तक प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। उस बाज स्त्री के समान जब एलिशा ने, परमेश्वर ने उसके मन में डाली और इस बात को कहा कि तू इससे कह कि आने वाले साल में इसी समय तक तू एक बच्चे को अपनी गोद में पाएगी, और वचन कहता है कि उसने ऐसा ही पाया। अगले वर्ष इसी समय तक आपके लिए परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, वादा है।
आपकी हर एक वो इच्छाएं पूरी होगी जिससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। पहला राजा यदि हम 17 अध्याय 24 वचन पढ़ते तो वो स्त्री ने कहा, उस स्त्री ने कहा, एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। एलिय्याह से वो स्त्री, एक दूसरी स्त्री के विषय यहाँ एक घटना है, और वो स्त्री कहती है कि लोग हमें देखेंगे और वो सच में जानेंगे कि परमेश्वर के जन है। और एलिय्याह के विषय में वो स्त्री गवाही देती है, कहती है, स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे विश्वास निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। आज हमें विश्वास करना है, जब कोई परमेश्वर का अभिषिक्त जन, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास जब आपके लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि आपके जीवन में चंगाई होगी, आप विश्वास करें और कहें कि ये परमेश्वर की ओर से निकला हुआ वचन है। यदि आज कोई परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे परिवार से श्राप दूर हो जाएंगे, आप विश्वास कीजिए, आने वाले दिन में वो श्राप आपके परिवार से, आपके लोगों के जीवन से हट जाएंगे और आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके परिवार में बीमारी है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि परमेश्वर के जन ने आकर आपके लिए प्रार्थना की और कहा है कि वो बीमारी आपके परिवार से, आपके घर से, आपके घराने से, आपके लोगों से दूर हो जाएगी, आप विश्वास कीजिए, वो जरूर है दूर हो जाएगी और आपका परिवार चंगाई को पाएगा। आज परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए वादा कर रहा है, बस हमें और आपको चाहिए उस पर विश्वास रखना है। परमेश्वर आज वादा कर रहा है कि हमारे जीवनों में, प्रत्येक सुनने वालों के लिए हम कह सकते हैं कि यदि आज हमारे जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं और हमें पाने की इच्छा है, हम चाहते हैं कि हम बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको उससे छुटकारा देगा और प्रभु की महिमा होगी। बांझ स्त्री को जब एलिशा ने कहा कि अगले साल इसी वर्ष इसी समय में तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वैसा ही हुआ। परमेश्वर के दास जब, या परमेश्वर के कोई अभिषिक्त दास जब बोलता है, वह दास नहीं लेकिन परमेश्वर की आवाज उसके मुंह से निकलती है और प्रभु की ओर से वह वाणी निकलती है। हमें उस पर विश्वास करना है। प्रभु आज इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और यदि आप हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का जो अद्भुत वचन है, जो हमारी समझ से परे है, वह लोगों तक पहुँचे, लोग आशीष पाए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।